हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन का क्वेश्चन। ट्रेन में देखिए, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तैयारी चल रहा है ना? चलिए दोस्त, तैयारी कीजिए। तैयारी में सबसे अच्छा भी है कि बेहतर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना मैथ करेंगे ना, तो उतना आप लोग को फायदा होगा। क्योंकि मैथ का तो कहना है कि हमको तुम यदि एक दिन छोड़ेगा तो तुमको हम 10 दिन पीछे कर देंगे। इसलिए उसमें दोस्त उसको छोड़ना नहीं है। जितना पढ़ते हैं हम लोग, कम से कम जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज करें सब स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि दो रेलगाड़ी है। दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई 300 मीटर है। प्रत्येक की दे दिया, यानी दोनों का 300 है अलग अलग। तो वे समान दिशा में जा रहा है, मतलब ये भी इधर से है तो दूसरा भी इधर से ही है। ठीक है, चलती हुई एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार कर जाती है। चाल भी, समय भी दे दिया। यदि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगा? तो दूसरी की पता है नहीं, ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूसरा का कुछ भी डाल देते हैं। चाल बराबर दूरी। अब ये है प्रत्येक का 300 और है दो रेलगाड़ी, तो 3 और 3 600। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त कि ये मीटर और सेकंड में है, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे। तो चाल निकल गया। अब चाल और चाल बराबर कुछ नहीं कर, 18 से काटेंगे। चौसठ, और दूसरी चाल हमको पता नहीं था, किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की चाल क्या निकल गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है तो सर दोस्त तो कमेंट करके आप लोग कहिए, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और क्या चीज आप लोग को पढ़ना है। ये सभी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही हो तो कितने समय में पार करेगी? चाल दे दिया है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए, ये दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा जब सेम रहेगा तो हम बताए थे कि घटा देना है, विपरीत रहेगा तो जोड़ देना है। 9 और 90 को, लेकिन ये एक और है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, तो इसको बना लेंगे हम सेकंड।
6 सेकंड। कितना में पार करेगा? 6 सेकंड में। कैलकुलेशन फास्ट रखिए। मैथ में कैलकुलेशन किससे कौन सा संख्या कट रहा है वो बहुत मतलब बनाने से पहले दिमाग में आप लोग को चलना चाहिए कि ये अगला संख्या किससे कटेगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, ये सब चीज दिमाग में पहले से रहना चाहिए जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो। तो देखिए आप लोग टाइम तो उसमें बचना ही बचना है। टाइम आएगा कहाँ से? टाइम यदि हमको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, मान लेते हैं कि हमको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन बनाना है, तो टाइम लाएंगे कहाँ से? कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, आपका 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलती हुई दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 63 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक की लंबाई 300 है तो दूसरी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, विपरीत दिशा में है, इसका मतलब ऐड होगा 300 और दूसरे की लंबाई नहीं पता है, छोड़ देते हैं। समय बराबर दूरी बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है? 8 9 98, और इसको हम बना लेते हैं क्या? मीटर प्रति सेकेंड। आ गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अंठानवे गुने 5 63, काटिए। 9 दूना 18, 9 7 63, कटेगा, कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देते हैं। 300 प्लस और इस गुना करेंगे तो क्या होगा? 45 45 20 24, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 31 और 17, यहाँ पे आपका बच गया। ठीक है, लंबाई बराबर घटा देते हैं तो इतना मीटर, यहां से इसमें से घटा के निकाल दी। ठीक है, यहाँ अब देखिए कहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दे दिया है और वह एक विद्युत खंभे को 10 सेकंड में, तो इसकी चाल क्या होगी? चाल निकाल लेते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल गया, एक चाल निकल गया। अब कहा है पार कर जाती तो उतना ही लंबा, मतलब ये ही। ठीक है, विपरीत दिशा में आती हुई एक अन्य ट्रेन को वह 9 सेकंड में पार करती है। अब दूसरा का क्या कहा है? सेम लंबाई की, तो सेम लंबाई की तो क्या हो गया? 200 और 2 400, चाल बराबर दूरी बटे समय। कहा है किलोमीटर में, ठीक है, और प्लस चाल दे देते हैं, दूसरी की चाल। यहां से तो हम ये है मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, चार सौ दो
3 1 2, दूसरी 4। अब ये मल्टीप्लाई में है। अब इसी को हम बना लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। 9 दूना 18, 44 दूना 88 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई एक अन्य गाड़ी की लंबाई से 2/3 भाग अधिक है यदि विपरीत दिशा में वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करे तो कर जाए तो कम लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, पहला का क्या कहा है, मान लेते हैं पहला का है 3, तो दूसरा का क्या होगा, इस इतना भाग अधिक है ना, तो 3 2 5, डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं हम 5। कहा है कि एक लंबाई से 2/3 भाग अधिक है, तो एक का यदि हम 3 मानते हैं तो दूसरे का क्या होगा, इसमें से इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो जो होगा वो अधिक हो जाएगा। अब आइए, अब कहा है विपरीत दिशा में। ठीक है, लंबाई हमको पता चल गया, चाल पता चल गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, लंबाई हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर है और ये सेकंड है, तो हम भी कर देते हैं। लेकिन ये 60 कुल निकला है, अब ये निकला है कुल, तो कहा है क्या कि कम लंबाई, ये दोनों में कम लंबाई कौन सा है, ये 3, तो कम लंबाई की डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल जाएगा मीटर में, तो मीटर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में एक समान गति से चल रही, यदि उनमें से प्रत्येक की लंबाई दे दिया है, प्रत्येक की लंबाई दे दिया है कितना, 27, तो 2 से गुना 27 14, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक गाड़ी की चाल क्या है। कहा है कि समान गति, गति समान है, यानी इसका यदि S और S सेम है तो 2 देखिए चाल प्लस चाल, अब यहाँ 15/2, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा बना, 9 3 9 किया 27 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सेम चाल है तो सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग मेहनत कीजिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।